बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और इंडिपेंडेंसी बिटवीन एट्रीब्यूट्स जो थे इसको हमने डिस्कस किया। इसका जितना भी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर था वो सारे का सारा स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया कि जब भी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं तो इसमें भी वही आप 6 स्टेप्स जो हैं उनको आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो पहले आपका हाइपोथेसिस था, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स था, फिर कैलकुलेशन, क्रिटिकल रीजन एंड रिजल्ट। कि वही सारे का सारा प्रोसीजर टेस्टिंग वाला जो आप प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोग डिस्कस किया, वही सेम प्रोसीजर अब हमने इस पे टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंसी के ऊपर भी हमने इसको क्या करना है, अप्लाई करना। मैंने इसके 2 नाम बताए थे। मैंने टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंसी बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स, या मैंने कहा था टेस्ट फॉर एसोसिएशन बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स, या आप एट्रीब्यूट्स की जगह पे कंवर्जेंसी टेबल का वर्ड भी इसके अंदर क्या होता है, यूज होता है। याद रखिएगा कि कंवर्जेंसी टेबल का वर्ड भी इसके अंदर क्या होता है, यूज। आज हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है, इस न्यूमेरिकल एग्जांपल को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। वो कहता है कि 492 कैंडिडेट्स फॉर द साइंटिफिक पोस्ट gave particulars of their university degree and their hobbies। वो कहता है कि 492 कैंडिडेट्स हैं, उनको एक साइंटिफिक पोस्ट के लिए उन्होंने अपने पार्टिकुलर्स दिए कि उन्होंने यूनिवर्सिटी डिग्री दी और उन्होंने क्या लिया, हॉबीज ली। द डिग्रीज वर इन आइदर मैथ्स, chemistry or physics, and the hobbies could be classified roughly as music, craftwork, reading और drama। अब देखिए कि उसने 2 वेरिएबल दिए, एक उसने क्या लिया है, यूनिवर्सिटी डिग्री ली, और दूसरा उसने बेटे क्या लिया, उसने हॉबीज ली। यूनिवर्सिटी डिग्री और दूसरा उसने क्या ली है, हॉबीज ली। अब यूनिवर्सिटी डिग्री जो है वो भी आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल है, एट्रीब्यूट है, और हॉबीज जो है ये भी क्वालिटेटिव वेरिएबल है, ये भी आपका क्या है, एट्रीब्यूट। अब डिग्रीज की उसने फर्दर आगे 3 कैटेगरीज बनाई, मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और हॉबीज की उसने 4 कैटेगरीज बना ली, 4 क्लासेस बना ली। वो क्या है, म्यूजिक है, क्राफ्ट वर्क है, रीडिंग है, ड्रामा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास जो है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होंगे और आपने उन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को जब भी आप प्रेजेंट करेंगे डेटा की फॉर्म में, तो उसके लिए हम एक टेबल यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं कॉन्टाजेंसी टेबल। और यही उसने कहा द डेटा आर प्रेजेंट कंसिस्टेंटली इन द फॉलोइंग कॉन्टाजेंसी टेबल। ये देखें, ये हमारे पास उसने कॉन्टाजेंसी टेबल लिया, ये उसने डिग्री ली है, ये इस साइड पे उसने कॉलम, फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है हॉबीज। वही डिग्री में 3 उसने डिग्रीज ले ली, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये उसने कैटेगरीज, क्लासेस बनाई है डिग्री की। इसी तरह उसने हॉबीज को 4 क्लासेस बनाई, 4 कैटेगरीज बनाई, म्यूजिक, क्राफ्ट वर्क, रीडिंग एंड ड्रामा। अब ये उसने हमें एक डाटा जो है वो क्या दे दिया, गिवन दे। अब सबसे पहली बात याद रखें कि जब जो भी आपके पास कॉन्टाजेंसी टेबल देगा, जो भी आपके पास डाटा गिवन देगा, सबसे पहला काम जो आपने करना है, जो आपका टेबल होगा वो टेबल आपका क्या कहलाएगा, जो गिवन होगा वो आपका ऑब्जर्व टेबल कहलाएगा। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि जो कॉन्टाजेंसी टेबल आपको स्टेटमेंट के अंदर गिवन होगा
वो टेबल आपका क्या कहलाएगा, तो आपका ऑब्जर्व टेबल कहलाएगा। अब पहला स्टेप आपने ये देखना है कि जो टेबल आपके पास गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले देखें कि क्या उसके टोटल्स का की रो और कॉलम आपके पास है। जैसे इस डाटे के अंदर देखें कि आपके पास टोटल, हर रो का टोटल भी दिया हुआ है, हर कॉलम का टोटल भी आपके पास दिया हुआ है। अगर तो ये डाटे के अंदर गिवन है तो वेल एंड गुड, आपको एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये डाटे में गिवन ना हो तो सबसे पहला काम आपने टोटल का कॉलम भी बनाना है और आपने टोटल की रो भी बनाना। कॉलम बनाएंगे इसका मतलब आप हर रो का टोटल करेंगे, 24, 83, 17, 11, 62, 28, 32 प्लस 121 प्लस 34, हर रो का टोटल करके उस रो के सामने लिख दें, रो टोटल आते जाएंगे। हर कॉलम का टोटल करके उसके, जैसे 24 प्लस 11 प्लस 32 प्लस 10, 77, 83 प्लस 62 प्लस 121 प्लस 26, 292, 17 प्लस 28 प्लस 34 प्लस 44, 123। तो आपने हर रो का भी टोटल करते जाना है, आपने हर कॉलम का टोटल भी करते जाना। क्लियर? फिर जो टोटल आए, कॉलम का टोटल किया या हर रो का टोटल, उसका टोटल किया, तो ये जो 492 आपके राइट कॉर्नर में आया एंड ऑफ द टेबल पे, ये टोटल आपका स्मॉल एन कहलाएगा, या इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा ग्रैंड टोटल। ये रो टोटल हैं, ये आपके बेटे कॉलम टोटल हैं, और ये जो आपके पास 492 आया, ये आपके क्या है? ये आपके क्या है? ग्रैंड। क्लियर हो गया? तो आपने सबसे पहला काम, जो भी आपके पास टेबल गिवन है, अगर तो उसके टोटल दिए हुए हैं तो वेल एंड गुड, हमें एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो टोटल हमारे पास गिवन नहीं है तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने उनके टोटल्स लेने। पहला स्टेप आपने क्या करना है कि आपने उनके टोटल करने। ठीक हो गया? आपने क्या करोगे? टोटल करो। ठीक है जी? तो आप सबसे पहले इसके जो है वो क्या कर लोगे, इनके जो है वो टोटल कर लो। अब देखें, अब हम चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट स्टेप में। देखें, वो कहता है डिस्कस द एसोसिएशन बिटवीन द टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। वो कहता है कि डिस्कस करो एसोसिएशन। मैंने आपको बताया था कि अगर वो इंडिपेंडेंसी की बात करता है या वो एसोसिएशन का वर्ड यूज करता है, कि वो टेस्ट करने को कहे या वो डिस्कस करने को कहे कि एसोसिएशन को डिस्कस करो या एसोसिएशन को टेस्ट करो या इंडिपेंडेंसी को टेस्ट करो या इंडिपेंडेंसी को डिस्कस करो, तो इसका मतलब हमने इसके ऊपर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंसी जो है वो हमने क्या करना है, अप्लाई करना। क्लियर? अब सबसे पहला, अब ये हमारा उसने एक सिंपल सी हमें स्टेटमेंट दे दी है, वो कहता है कि डिस्कस करो एसोसिएशन। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम हाइपोथेसिस जो है उसको हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। सबसे पहला स्टेप वही आपके पास हाइपोथेसिस। मैं इसके सॉल्यूशन में जा रहा हूं। पहला नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एच नॉट। देखें उसने एच नॉट क्या लिखा, वो कहता है द टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट। ये जो दो क्राइटेरिया आपके पास दिए गए कि आपके पास डिग्री और हॉबी दी गई, ये नीचे उसने लिखा भी है डिग्री एंड दी हॉबीज। ये दोनों क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, इंडिपेंडेंट है। या मैंने आपको सादा सा अल्फाज में ये बताया था, मैंने कहा था आप सिंपल लिख ले, द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। एच नॉट आपका क्या बन जाएगा, द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। इसी तरह H1 आप लिखेंगे
the two criteria of classification are not independent, that is they are associated, या आप सिंपल लिख लें the attributes are associated, कि आपके attributes जो हैं वो क्या हैं, associated हैं, आपके attributes जो हैं वो independent नहीं। दोबारा बोल देता हूं, H0 आप क्या लिखोगे, the attributes are independent, H1 क्या लिखोगे, the attributes are associated। क्लियर हो गया? अब देखें, अब चलते हैं सेकंड स्टेप के अंदर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब मैंने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ी, अब स्टेटमेंट में उसने हमें कहीं पर भी अल्फा उसने हमें गिवन नहीं दिया, उसने हमें अल्फा की वैल्यू उसने हमें स्टेटमेंट में के अंदर गिवन नहीं दी। और अगर अल्फा की वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन ना हो तो बेटे मैंने आपको बताया था कि हम जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं वो 5% होता है, अल्फा आपका 0.05, अल्फा आपका क्या होगा, 0.05। क्लियर? तीसरा स्टेप, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, पाई स्क्वायर डबल समेशन ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, डबल समेशन ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, ये आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनेगा, ये आपका न्यूमेरिकल फॉर्मूला बनेगा। अब चौथा स्टेप आपका कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहला काम आपने, हमारे पास ओ तो गिवन है, ओ हमारा क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, जो टेबल हमें गिवन है उस टेबल की, ये देखें ये हमारे पास टेबल है, इस टेबल की ये जो विद इन सेल फ्रीक्वेंसीज हैं ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ये मैं जिसको मैं हाईलाइट कर, ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या कहलाएंगी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। अब मैंने आपको बताया था कि एक टेबल हम खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे चौथे स्टेप के अंदर, जिसको हम नाम देंगे एक्सपेक्टेड टेबल का। आप इसके ऊपर हेडिंग दे लें, एक्सपेक्टेड टेबल, उसमें लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, एक्सपेक्टेड टेबल। अब सबसे पहला काम, अब एक्सपेक्टेड टेबल कैसे बनना है, फार्मूला भी उसमें लिखा हुआ है, ई रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। मैं इसको मजीद सिंपल कर देता हूं, रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है टेबल की, उसको मैंने नाम दिया था ग्रैंड टोटल का, जिसके लिए मैंने वर्ड स्मॉल एन यूज किया। और इसी स्मॉल एन को आप ग्रैंड टोटल का नाम भी देते, तो आप ग्रैंड टोटल लेंगे। देखें आपके पास सबसे पहला काम कि आपने टेबल के अंदर आपने ये देखे कैटेगरी मैंने लिखी, उसी तरह मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स 3 कॉलम बनाए, म्यूजिक क्राफ्ट वर्क रीडिंग ड्रामा 4 मैंने क्या बना ली, रोज। उसके बाद एक कॉलम टोटल का और एक रो मैंने किसकी ले ली, टोटल। अब सबसे पहले ये जो ऑब्जर्व टेबल है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर तो टोटल गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन तो आपने टोटल खुद कर दी, बिकॉज द टोटल्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टेबल। हमने क्योंकि एक्सपेक्टेड टेबल बनाना है, हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज बनानी है, और एक्सपेक्टेड टेबल या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज बनाने के लिए हमारे टोटल जो हैं वो क्या होने हैं बेटे, यूज होने, वो क्या होने हैं, यूज। तो सबसे पहले देखें मैंने सारे ये रोज के हर रो का टोटल उठाया, टोटल में यहाँ पे लिख दिया, ये देखो रो के टोटल आ गए। फिर मैंने हर कॉलम का टोटल उठाया और किसमें लिख दिया, टोटल में, और मैंने क्या ले लिया, ग्रैंड टोटल। क्लियर? अब देखें, अब हम बनाते हैं, क्या फार्मूला था, रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। क्या फार्मूला था,
रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ये देखें, रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। देखें 77 multiplied by 124 divided by 492, 77 multiplied by 101 divided by 492। अब ये लेना है 77 multiplied by 187 divided by 492। अब ये लेना है 77 multiplied by 80 divided by 492। अब ये देखें 292 multiplied by 124 divided by 492, ये वैल्यूज लेनी है। 292 multiplied by 101 divided by 492, ये वैल्यू लेनी है। 292 multiplied by 187 divided by 492, ये वैल्यू लेनी है। तो देखें 292 multiplied by 80 divided by 492 divided by 492। अब देखें, अब ये वैल्यू लेनी है 123 मल्टीप्लाइड बाय 124 डिवाइडेड बाय 492, ये वैल्यू 123 मल्टीप्लाइड बाय 101 डिवाइडेड बाय 492। ये वैल्यू लेनी है 123 मल्टीप्लाइड बाय 187 डिवाइडेड बाय 492, ये वैल्यू लेनी है 123 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 492। तो हमने सिंपल मैंने क्या किया है बेटे कि मैंने यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया कि मैंने रो का टोटल लिया, मल्टीप्लाई उसको किया कॉलम के टोटल से और डिवाइड उसको मैंने कर दिया ग्रैंड टोटल से। तो आपके पास टेबल के हर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने इसी फॉर्मूले से आपने क्या कर ली बेटा, कैलकुलेट। अब ये जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट की हैं, ये आपके पास क्या कहलाएंगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास क्या कहलाएंगी बेटे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास आपकी ऑब्जर्व टेबल जो आपके पास गिवन था उसकी फ्रीक्वेंसीज है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ये आपने क्या कर दी, कैलकुलेट कर। अब हमने बेसिकली तो हमने ये काई स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ये कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए आपको एक और कॉलम जो है, एक और टेबल जो है वो बनाना पड़ेगा। अब देखिए, पहले आप ओ लिखे, फिर आप ई लिखे। अब ओ लिखे, ये आपका ऑब्जर्व टेबल आ गया। इन वैल्यूज को कॉलम वाइज लिख दे। पहले ये मैथ वाली वैल्यू लिखे, फिर केमिस्ट्री वाली वैल्यू लिखे, फिर फिजिक्स वाली वैल्यू कॉलम वाइज। आप रो वाइज भी लिख सकते, लेकिन आप इसको कॉलम वाइज लिख ले, बेहतर होगा। पहले ये सारी मैथ, पहले क्या आएगा 24, 11, 32, 10, फिर आएगा 83, 62, 121, 26, फिर 17, 28, 34, 44। और मैंने आपको बताया था कि जब भी काई स्क्वायर को कैलकुलेट करना आपने टोटल नहीं लिखने। ये देखें 24, उसके बाद 11, 32, 10, 83, 62, 121, 26, 17, 28, 34, 44। क्लियर हो गया बेटे? कि आपने पहले फर्स्ट कॉलम लिखा, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। आपने तीनों कॉलम्स जो हैं, तीनों कॉलम्स आपने क्या कर दिए बेटे, इसमें राइट डाउन कर। क्लियर? अब आपने लेनी है इसी तरह जैसे आपने कॉलम वाइज लिखा, अब इसी तरह कॉलम वाइज आप क्या लेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। देखिए 19.4, 15.8, 29.3, 12.5, ये देखिए आगे। फिर देखें ये 73.6, 59.9, 111, 47.5, ये वैल्यूज आ गई। फिर देखें 31, 25.3, 46.7, 20, ये देखें, ये आपके पास चारों वैल्यूज। इसका और इसका टोटल बराबर होना चाहिए। वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, ऐसे टाइम कंज्यूमिंग। अंडरस्टूड ऐसे इनके टोटल्स जो हैं वो क्या होंगे, बराबर। क्लियर हो गया? अब हमारा फार्मूला देखें।
क्या है, ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब आप इसको टेबल को शॉर्ट कर लें, इस वाले कॉलम को बेशक इलिमिनेट कर दे, खत्म कर दे, डायरेक्ट कर ले, देखिए ओ माइनस ई 24.5 माइनस 19.4 4.6 आ गया, और इसका स्क्वायर ले ले 21.16, और इसको फिर डिवाइड करना है किसके ऊपर, ई के साथ। आपने फिर इसको डिवाइड किसके साथ करना है, ई के साथ। अब देखिए ई आपका कितना है 19.4, तो 21.16 डिवाइडेड बाय 19.4, तो ये 1.09 आ जाए। अब देखिए 11 माइनस 15.8, 4.8 आ गया, इसका स्क्वायर किया 23.04 डिवाइडेड बाय 15.8, तो 1.46 आ गया। फिर देखें 32 माइनस 29.3 2.7, इसका स्क्वायर किया 7.29 डिवाइडेड बाय ई देखें 29.3, तो ये आपका आंसर है। अब देखें 10 माइनस 12.5 माइनस 2.5 आया, इसका स्क्वायर किया 6.25 आया, डिवाइडेड बाय 12.5, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह देखें 83 माइनस 73.6 9.4 आया, इसका स्क्वायर किया 88.36 आ गया, डिवाइडेड बाय 73.6 1.20। इसी तरह ये आप कैलकुलेट करते जाएं कि हर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस करें, जो आपके पास आंसर आए, जो आपके पास क्या आए, आंसर आए, उसका स्क्वायर लें, और देन उसको ई से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से क्या कर दें, डिवाइड। तो आपके पास ये कॉलम बन जाएगा ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। अब इस कॉलम का टोटल किया तो 54.06 आया, और यही आपके पास क्या कहलाएगी, काई स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला है तीसरे स्टेप का, देखिए काई स्क्वायर ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, और इसका सम, इसका ये टोटल हमने कर लिया। अब यही वैल्यू क्या कहलाएगी, काई स्क्वायर, या आप इसको काई स्क्वायर कैलकुलेटेड भी बोल सकते, इसके लिए वर्ड काई स्क्वायर कैलकुलेटेड भी बोल सकते। क्लियर हो गया। अब पांचवा स्टेप आपका क्या था, क्रिटिकल विजन। अब याद हो मैंने कल आपको बताया था क्रिटिकल विजन जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, काई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल काई स्क्वायर अल्फा इंटू आर माइनस 1 इंटू सी माइनस 1, आर माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। अब अल्फा हमारे पास 0.05 है, अब आर माइनस 1 सी माइनस 1, ये देखेंगे उसने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेट भी किया हुआ है, ये देखें काई स्क्वायर विद आर माइनस 1 सी माइनस 1। अब आर क्या थी, मैंने बताया था रोज। अब रोज काउंट करें 1 2 3 4, टोटल नहीं लेने, टोटल को रो में काउंट नहीं करना, ना ही टोटल को कॉलम में काउंट करना, सिर्फ क्या है आपने कैटेगरीज लेनी। तो देखिए कितनी कैटेगरीज हैं, 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं 1 2 3, टोटल छोड़ देने हैं, 4 रोज हैं, 3 आपके पास कॉलम्स हैं। तो यही देखिए उसने लिखा हुआ है 4 माइनस 1 3 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ गया, 6 आ गया। ये आपका क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा।
और अल्फा आपका ये देखें 0.05। अब देखें यहां पे मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू, ये देखें काई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल काई स्क्वायर 0.05, r-1 c-1 कितना आया 6। अब इसको टेबल पे, ये आपके पास एक टेबल आ गया, ये पहली ऊपर वाली ये आपकी अल्फा है, ये जो आप पहले लिखते हैं, ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब देखें आपके पास अल्फा की वैल्यू यहाँ पे ये देखें 0.05 है, और देखना किसमें है 6 में, तो पहले 0.05 ढूंढे, ये आ गया। फिर इसको किसमें देखना है 6 में, ये 6 आ गया। पहले अल्फा को इसमें देखना है, r-1 c-1 न्यू जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसको आपने इसमें देखना। तो देखे 6 और ये 0.05, वैल्यू कितनी आ गई 12.59, वैल्यू कितनी आ गई 12.59। जैसे काई स्क्वायर 0.10 इंटू 8, अब देखें ये 0.10 आ गया, इसको 8 में देखें, ये आपके पास 8 आ गया, 0.10 को 8 में देखा तो वैल्यू क्या है 13.36। 0.02 को 10 में देखें, ये देखें 0.02 आ गया, अब इसको 10 में देख लें, ये नीचे 10 आ गया, ये देखें 0.02 को ये मैंने 10 में देखा तो 19.68 आ। आसान तरीका देखने, लेकिन हमारा अल्फा 0.05 है और न्यू 6 है, तो 0.05 इंटू 6, ये देखिए कॉमन वैल्यू क्या आ गई 12.59। अब ये देखिए ये हमारी क्रिटिकल रीजन, और ये वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी टेबल वैल्यू। ये हमारी वैल्यू क्या कहलाएगी टेबल। दो मैंने बताया था, एक आपने चौथे स्टेप में वैल्यू फाइंड की, वो कैलकुलेटेड है। एक पांचवें स्टेप क्रिटिकल रीजन में फाइंड की, वो आपने किससे देखी है टेबल से देखी। अब मैंने क्या कहा था कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी होगी तो H0 को रिजेक्ट करना है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी होगी तो H0 को एक्सेप्ट करना। अगर आपकी वैल्यू, आपकी का मतलब कैलकुलेटेड, आपकी वैल्यू छोटी है तो एक्सेप्ट करेंगे, आपकी वैल्यू बड़ी है तो क्या करेंगे रिजेक्ट। अब देखें कंक्लूजन रिजल्ट में वो कहता है सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इक्वल 54.06 falls in the critical region, we therefore reject our null hypothesis. आप सिंपल लिख दें, since our calculated value of chi square equal 54.06 falls in critical region, क्योंकि ये बड़ी है, या आप लिख दें is greater than table value, is greater than table value, so we reject H0। अगर आपकी वैल्यू बड़ी है तो आपने H0 को रिजेक्ट करना, अगर आपकी वैल्यू छोटी है तो आपने H0 को क्या करना है एक्सेप्ट करना। अब आपकी वैल्यू क्या थी 54.06, ये इससे बड़ी है, लिहाजा H0 को क्या कर दो रिजेक्ट कर दो। इसका मतलब कि आपके हाइपोथेसिस, आपके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो क्या है एसोसिएटेड, वो क्या है एसोसिएट।